उस आदमी ने इंतजार किया जब तक आसपास कोई नहीं था और एक तांबे का बेसिन प्रकट किया। फिर उसने $100 का एक नोट निकाला और उसे बेसिन में रख दिया। अगले ही सेकंड 10 नोट दिखाई दिए, लेकिन सभी नोटों के सीरियल नंबर एक ही थे। यह पता चला कि कुछ ही क्षण पहले खाना डिलीवर करते समय आदमी गलती से एक बूढ़े आदमी के तांबे के बेसिन से टकरा गया था। बूढ़े आदमी ने $10,000 मुआवजे की मांग की, लेकिन आदमी के पास केवल $200 थे। पैसे लेने के बाद बूढ़े आदमी ने तांबे का बेसिन आदमी को दे दिया। उसने कहा कि यह धन के देवता द्वारा आशीर्वादित खजाना इकट्ठा करने वाला बेसिन है। बूढ़े आदमी के जाने के बाद तांबे का बेसिन अचानक सुनहरी रोशनी की एक चमक छोड़ता है और तुरंत आदमी की आंखों के सामने गायब हो जाता है। ध्यान से अध्ययन करने के बाद आदमी ने पाया कि तांबे के बेसिन को उसके विचारों से नियंत्रित किया जा सकता है। जब भी वह इसका उपयोग करना चाहता, बेसिन प्रकट हो जाता। उसी समय आदमी ने बेसिन के अंदर संख्या 10 देखी। उसने अपना पारिवारिक विरासत वाला लटकन उसमें रख दिया। अगले ही सेकंड बेसिन ने 10 समान लटकन उत्पन्न किए। फिर आदमी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर गया। मूल्यांकन के बाद मालिक ने उन्हें सभी को $200,000 में खरीद लिया। आदमी को एहसास हुआ कि वह अमीर बनने वाला है, इसलिए उसने $20,000 एक महंगी शराब की बोतल पर खर्च की और बेसिन का उपयोग करके 10 बोतलें शराब की बना ली। फिर आदमी एक पुनर्विक्रय दुकान पर गया। एक धनी महिला द्वारा शराब की पुष्टि करने के बाद उसने तुरंत उसे और $200,000 ट्रांसफर कर दिए। धनी महिला को एहसास हुआ कि आदमी साधारण नहीं है, इसलिए उसने उसे अपनी संपर्क जानकारी दे दी। उसने कहा कि अगर उसके पास भविष्य में बेचने के लिए सामान हो तो वह उससे संपर्क कर सकता है। अपनी पैसे कमाने की गति बढ़ाने के लिए आदमी एक घड़ी की दुकान पर गया और $60,000 एक लग्जरी घड़ी पर खर्च किए। मालिक ने कहा कि घड़ी अपनी कीमत बहुत अच्छी तरह बनाए रखेगी। घर लौटने के बाद आदमी ने बेसिन को बुलाया और घड़ी को उसमें रख दिया। जल्द ही बेसिन के अंदर समान घड़ियों का एक ढेर दिखाई दिया। आदमी ने धनी महिला को फोन किया और कहा कि उसके पास बड़ी संख्या में लग्जरी घड़ियां हैं। फिर वह उस पते पर एक पुनर्विक्रय दुकान पर गया जो उसने दिया था। जब मालिक ने देखा कि आदमी धनी महिला द्वारा परिचित कराया गया है तो उसने तुरंत सबसे ऊंची खरीद कीमत की पेशकश की, लेकिन आदमी को अभी भी लगा कि पैसा बहुत धीरे आ रहा है। उसने धनी महिला से पूछा कि वर्तमान में कौन सी वस्तुएं सबसे अधिक मूल्यवान है। उसके द्वारा सोना कहने के बाद आदमी एक आभूषण की दुकान पर गया और अपनी सारी बचत का उपयोग करके एक सोने की छड़ खरीदी। वह सोने की छड़ को एक ऐसी जगह ले गया जहां कोई नहीं था, लेकिन इस बार सोने की छड़ को बेसिन में रखने के बाद न केवल अतिरिक्त सोने की छड़ें प्रकट हुई बल्कि मूल सोने की छड़ भी गायब हो गई।